ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक आयन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो एटम्स होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में और सेकंड आयंस के फॉर्म में। वहां पे मैंने आपको आयंस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम डिटेल में आयंस को डिस्कस करेंगे कि आयंस है क्या। तो चलिए, द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। एग्जैक्टली, किसी भी एलिमेंट की चार्ज जो स्पीशीज होती है या हम कहें चार्ज एटम्स जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं आयंस। ठीक है, एन आयन इज चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज। एग्जैक्टली, अब दो टाइप के आयंस होते हैं, या ये नेगेटिवली चार्ज होंगे या ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे। मींस अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, इसे हम एनायन कहते हैं। और एक गोल्डन रूल आपको याद करना है हमेशा, और बिल्कुल लाइफ लॉन्ग याद रखना है जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ें, कि हमेशा नॉन मेटल्स ही नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को फॉर्म करते हैं। इट मींस नॉन मेटल्स ही एनायन को फॉर्म करते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है ये सिर्फ मेटल्स फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कैटायन कहते हैं। ठीक है, लेटर हायर क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। और तो इतना आपको याद रखना है कि एनायन नॉन मेटल्स फॉर्म करेंगे और जो कैटायन है ये मेटल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, द रीजन बीइंग दैट कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। दैट्स व्हाई ये एज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन को फॉर्म करेंगे और ये नेगेटिवली चार्ज आयन को फॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयंस दो टाइप के देखिए, फर्स्ट जो मैंने बताया कैटायंस, सेकंड एनायन। कैटायंस का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एनायन मींस नेगेटिवली चार्ज। अब इनकी भी टाइप्स हैं कैटायंस की। अगर इनको मोनो एटॉमिक कैटायन कहें तो देखिए, मोनो एटॉमिक कैटायन का मतलब जिसमें एक कैटायन है, Na पॉजिटिव। ठीक है, मैं बात करूं Na पॉजिटिव है, A पॉजिटिव, मोनो एटॉमिक। मैं डायटॉमिक की बात करूं तो Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, ये डायटॉमिक है। अगर हम बात करूं ट्रायटॉमिक की तो Al3 पॉजिटिव, 3 एटम्स है देखिए। और अगर मैं बात करूं पॉलीएटॉमिक की तो P4 पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो वो पॉलीएटॉमिक हो गया। ठीक है, मोनोएटॉमिक की बात की जाए अगर तो एनायन का मतलब नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स की कंडीशन है। तो देखिए, मोनोएटॉमिक का मतलब Cl नेगेटिव, क्लियर, एक नेगेटिव है। ठीक है, और यहां हम बात करें F नेगेटिव, फ्लोरीन का नेगेटिव। हम डाई एटॉमिक एनायन की बात करें तो O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का जो 2 नेगेटिव है। ठीक है, लेटर वी विल डिस्कस हाउ दिस आयंस फॉर्म। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अगर हम ट्रायटॉमिक की बात करें तो इसमें कंडीशन N3 पॉजिटिव। पॉलीएटॉमिक की बात करें तो S4 नेगेटिव, C4 नेगेटिव, तो ये सभी एनायन है। ठीक है, ओके, लेटर वी विल डिस्कस जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम इन चीजों को इजीली और आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इट्स क्वेश्चन टाइम। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीएटॉमिक एंड मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स एज आई टोल्ड यू, और क्लासिफाई करना है आपने इन फॉलोइंग एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। ये कौन से क्या इनकी एटॉमिसिटी होगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि एटॉमिसिटी क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए और जल्दी से इनके सॉल्यूशन को सेंड कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड में। देखिए, सोडियम क्लोराइड भी एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि दो टाइप के आयन से बनता है, एक है पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन। मतलब मैं बात कर रहा हूं कैटायन और एनायन की। तो देखिए, सोडियम में जो Na पॉजिटिव पार्ट है वो कैटायन है, और जो Cl नेगेटिव पार्ट है ये एनायन है। ठीक है, राइट। तो देखिए, पॉलीएटॉमिक आयन जो मैंने बताया, अभी कंडीशन फॉर्म कैसे होते हैं देखिए। ठीक है, कुछ कॉमन से आयनिक कंपाउंड है और उनमें रेशियो देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर रेशियो की बात की जाए तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो रेशियो निकाल लीजिए, 5 रेशियो, बहुत सिंपल है। सेम एज मैग्नीशियम सल्फाइड, सल्फाइड मींस सल्फर, तो मैग्नीशियम और सल्फर प्रेजेंट है। इनके मास से इनका रेशियो निकाल सकते हैं। सोडियम क्लोराइड भी 23 रेशियो 35.5, 35.5 क्लोरीन का मास होता है, एटॉमिक मास। सो सिंपल। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आयंस फॉर्म कैसे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाके इसको डिस्कस करें सोडियम क्लोराइड की। तो देखिए स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड होते क्या है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको चीजें समझने में और ज्यादा आसानी होगी। तो आयनिक कंपाउंड अगर मैं बात की जाए सोडियम
क्लोराइड की तो कैसे फॉर्म होंगे? तो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन है कि बाय ट्रांसफरेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। याद रखना है कि जब कभी भी एक मेटल हो तो उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे नॉन मेटल की तरफ, इसलिए मेटल में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नॉन मेटल में नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम पता कैसे लगाए सर कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है? लेटर वी विल डिस्कस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम आइडिया लगाएंगे कि कौन सा मेटल होगा कौन सा नॉन मेटल होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मुझे NaCl गिवन है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी इसमें? देखिए कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं वो होगा 281 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 287। ठीक है, तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक कंडीशन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि इसको अगर अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता है, जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ऑक्टेव ये कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले तो वो स्टेबल होगा, मतलब वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम इसके एक्सेप्शन है, जो कोशिश करते हैं कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करें, ड्यूप्लेट पूरे करें। देखा होगा ना हाइड्रोजन का कि हाइड्रोजन का होता है 1, इसलिए किसी से 1 परचेज करके 2 पूरे कर लेता है ड्यूप्लेट, और हीलियम तो ऑलरेडी इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये तो वैसे स्टेबल होता है। ठीक है, नॉन रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा, और यहाँ पे इसके पास कंडीशन है कि कोई तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे जिससे ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले। तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन होगी कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे इसके 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 एंड 7, राइट। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी? यहाँ पे कंडीशन होगा Na पॉजिटिव क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और Cl नेगेटिव, 2 4 6 और 7। ठीक है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन, एंड द कंडीशन विल बी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं NaCl कॉमन सॉल्ट। तो देखिए मैंने बताया आपको कैटायन और एनायन कैसे फॉर्म होंगे। लेटर क्लास 10th में आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो मैंने आपको एक आइडिया बताया कि कैसे सोडियम क्लोराइड में कैटायन मींस पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा आइडिया था। ठीक है, आगे हायर क्लास में और पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन एक क्वेरी रहती है सभी के माइंड में कि कैटायन और एनायन कैसे जनरेट होंगे। तो लेटर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीस थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? देखिए केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए कंडीशन है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। एग्जैक्टली, किसी भी फॉर्मूला क्या है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से ये हमें उसके फॉर्मूला से ही पता चलता है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला पता होने से अब हम उसमें नंबर ऑफ एटम्स का अंदाजा लगा सकते हैं, कौन कौन से उसमें एटम प्रेजेंट है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो मैं फॉर्मूले से अंदाजा लगा सकता हूं कि इसमें एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, जो बाय मास कंबाइन हुए हैं और इनका जो रेशियो है वो 3:8 है, राइट। तो ये एडवांटेज है फॉर्मूला के। तो चलिए फॉर्मूला कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी का मतलब ये है कि द कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि एटम क्या करता है कि या वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहे या वो आयन के फॉर्म में रहे। तो जनरली एटम्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे वो डिफरेंट एटम से कंबाइन हो सकते हैं और एक बॉन्ड बन सकता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वैलेंसी। वैलेंसी में क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि किसी भी एटम्स की कंबाइनिंग पावर क्या है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं इसकी वैलेंसी। इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड या मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैसे कंबाइन होंगे, तो ये आइडिया हमें पता चलेगा वैलेंसी से।
और वैलेंसी को हम लेटर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। सिंपल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, तो 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम एज नाइट्रोजन यहाँ पे 5 है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लियर? तो चलिए आपने थोड़ा सा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के लिए कैसे हम इसको एक चार्ट के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक चार्ट के फॉर्म में इसे ड्रॉ करेंगे तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी हमारे लिए समझने के लिए और याद करने के लिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखिए एक टेबल से अरेंज करनी है। ओके, इसमें आपको क्या करना है कि पहले आप एलिमेंट का नेम लिखिए। ठीक है, राइट, फिर उसका सिंबल, clear, and then after symbol you have to write its atomic number. It means we are talking about Z से हम atomic number को symbolize करते हैं। then electronic configuration, मैं अभी आपको अभी बता देता हूँ electronic configuration, and then after that one is valence electron। ठीक है, एंड लास्ट वन इज वैलेंसी। ओके, देखिए बहुत आसानी से मैं आपको अभी समझा दूंगा कि आप किसी भी एलिमेंट को देख के उसकी वैलेंसी बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। तो देखिए फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1 है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट शेल है, K L M और E। हर एक शेल की अपनी पावर होती है, चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए हर एक शेल में, इसमें फर्स्ट जो K शेल है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, देन लेटर N M N, ये पावर है। और 2n स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। ठीक है, जैसे अगर सपोज n इज इक्वल टू 1, सो 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आप n की जगह पर 2 पुट करें तो 8। लेटर चैप्टर 4 में पढ़ना है हमें। तो देखिए फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, गॉट इट, यहाँ पे 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका एक ही शेल है, तो एक ही शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एंड वैलेंसी विल बी 1। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कैसे वो कंबाइन हो जाए अगर कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे। दूसरा है हीलियम। हीलियम का सिंबल He, एंड देन यहाँ पे फिर क्या 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 एंड वैलेंसी विल बी 0। वैलेंसी क्यों 0 है? क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, और ये तो हमेशा किसी के साथ रिएक्ट करते ही हैं, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? इसलिए इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए लिथियम Li3 2 1। अब 1 क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल कंप्लीट फिल हो चुका है, K शेल की पावर सिर्फ 2 की है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो नेक्स्ट L शेल में मूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 1, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि इसको नीड है इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन को तो कोई प्रोवाइड नहीं करेगा 7, तो इसीलिए अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेगा, 1 करेगा। नेक्स्ट बेरिलियम Be4 2 2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2। नेक्स्ट में सिंबल लिख लेता हूं डायरेक्ट, देखिए बोरॉन B23, गॉट इट। तो यहाँ पे देखिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी भी 3 है। नेक्स्ट कार्बन C, कार्बन का सिंबल C। ठीक है, ओके, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, 6 2 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी भी 4 होगी। ठीक है, कार्बन की। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। ओके, तो 7 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन वैलेंसी जो है इसकी यहाँ पे 3 होगी। रीजन में सर अभी तक तो आप यहाँ पे 3 कैसे लिख दी? 3 से लिखा, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है,
अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, पावर एलसीएम 8 है और यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कंडीशन बन जाती है कि ये किसी से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को परचेज कर ले तो इसका ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन है ये स्विच होगा कि किसी से ये इलेक्ट्रॉन परचेज करे, तो इसीलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को परचेज करेगा, तो यहाँ पे चार्ज माइनस आएगा। सेम चार्ज कार्बन में भी, कार्बन को भी 4 की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये भी 4 की तरफ स्विच होगा। अब ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है इनके पास जो एक्स्ट्रा है तो ये डोनेट करेंगे, इसलिए प्लस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में देखिए 8 है, 2 6, तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कहें, हम ये कह सकते हैं 8 - 4 दैट विल बी 4, ठीक है। हम ये कह सकते हैं 8 - 5 इट विल बी 3 नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। हम कह सकते हैं 8 - 6 इट विल बी 2 फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी -2। और सेम अगर बात करूं फ्लोरीन की, तो 9 2 7, तो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन -1, हम 8 - 7 इट विल बी 1, ठीक है। फिर नियोन की केस में फिर 0, और फिर सोडियम से फिर से स्टार्ट होगा 2 8 1। तो ऐसे आपको चार्ट सा क्रिएट करना है 1 to 20 तक, जिससे ये चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए कि वैलेंसी क्या है। और अगर आपको वैलेंसी पता होगी तो आप इजीली केमिकल फॉर्मूला को ड्रॉ कर सकते हैं और मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं।